दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जिसे लेने से अपने शरीर की लगभग सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और उस औषधि का नाम ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपके हृदय, मस्तिष्क, आंखों, जोड़ों, बाल, त्वचा, डायबिटीज, मोटापे और शरीर की बड़ी से बड़ी समस्या को ठीक करने में मदद करता है। ओमेगा 3 अगर कोई अपनी डाइट में रेगुलरली ले तो कैंसर होने के चांसेस 55% तक कम हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं ने प्रेगनेंसी के दौरान ओमेगा 3 लिए उनके बच्चों का दिमाग दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा विकसित था। लेकिन अक्सर जब हम ओमेगा 3 की बात करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। ओमेगा 3 हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा कहे कि ओमेगा 3 लेने के लिए फिश ऑयल ही एक ऑप्शन है तो कुदरत के खजाने में कमी सी महसूस होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे शाकाहारी भोजन जिनमें से अगर 2-3 भी अगर आपने अपनी डाइट में शामिल कर लिए तो आपको कभी भी ओमेगा 3 के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप देखेंगे कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स, फिर चाहे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द, मस्तिष्क से संबंधी समस्याएं, डायबिटीज हो या शरीर की चर्बी, सभी में ही आपको फायदा होने लगेगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक आयुर्वेदिक गुरु जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था, वह पहाड़ी पर अपना आश्रम बनाकर रहता था। एक दिन वह गुरु भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गया और उस गांव के युवा शिष्य अनेक बीमारियों से पीड़ित थे। किसी को हार्ट अटैक की समस्या थी तो किसी के जोड़ों में दर्द रहता था और किसी व्यक्ति को तो डायबिटीज, मोटापे की भी समस्या भी थी। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उनके गांव में एक आयुर्वेदिक गुरु आया है तो वह सभी लोग उन गुरु के पास पहुंच जाते हैं और उन गुरु को सभी लोग अपनी अपनी समस्या बता देते हैं। इसके बाद गुरु कहते कि बेटा, आपकी सभी बीमारियों का एक इलाज है और वो है ओमेगा 3। बेटा, ओमेगा 3 एक ऐसी औषधि जिसे लेने से शरीर की 90% बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेटा, ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत है अलसी के बीज। बेटा, सिर्फ 1 चम्मच अलसी के बीज में 2350 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट से लगभग 2 गुना है। सिर्फ यही नहीं, अलसी में प्रोटीन, फाइबर, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे कई ऐसे छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो दिल की नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। दिल की नसें अगर साफ होंगी तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही नॉर्मल आ जाएगा। अलसी ऑयली होती है, जिस वजह से यह घुटनों की ग्रीस भी बढ़ाती है। अलसी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर पाए जाते हैं, जिस वजह से इसे नियमित रूप से खाने से एक्स्ट्रा बॉडी फैट कम होता है और कब्ज की अगर समस्या हो तो वो भी ठीक होने लगती है। लेकिन इन्हें खाना कैसे है? हाँ, अलसी के बीजों को खाने के जितने फायदे हैं वो आपको कभी नहीं मिलेंगे अगर आप इन्हें ऐसे ही सीधे पैकेट से खाने लग जाओ। या तो आप इन्हें कढ़ाई में सूखा भून कर रख लो या फिर आप इन्हें भिगोकर भी खा सकते हो। अलसी को डेली डाइट का हिस्सा बनाने का आसान तरीका है कि इसे आटे में मिक्स करके खाने लग जाओ। अलसी की रोटी बहुत स्वादिष्ट भी लगती है। अलसी को सूखा भून कर रख लो और हर बार आटा गूंदने से पहले 2-3 चम्मच अलसी को पाउडर करके आटे में गूंद लो। आप चाहो तो एक बार ही पाउडर करके भी रख सकते हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि पाउडर करके अलसी हफ्ता 10 दिन तक इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। उसके बाद इसका असर थोड़ा कम होने लगता है। 5 किलो आटे में अगर 250 ग्राम अलसी का पाउडर मिक्स कर दो तो जबरदस्त ओमेगा 3 से भरपूर रोटी खाओगे आप। इसी तरह अलसी के पाउडर को आप शेक्स में भी डाल सकते हो। बेटा, सर्दियां चल रही है, यह अच्छा टाइम है अलसी के लड्डू बनाने का। वैसे सिर्फ अलसी, गुड़ और थोड़े से घी को इस्तेमाल करके आप बढ़िया लड्डू बना सकते हैं। शाम को 5 बजे 2 लड्डू खा लिए तो बढ़िया नाश्ता हो जाएगा और ओमेगा 3 भी मिल जाएगा। बाकी बेटा, भुने हुए अलसी के बीज को अगर आप बिना पाउडर के खाओ तो अच्छे से चबा के जरूर खाएं। वो इसलिए क्योंकि अलसी की ऊपर ली कोटिंग काफी हार्ड होती है। अगर आप उसे मुंह में ही अच्छे से चबाए नहीं तो वो शायद ऐसे के ऐसे ही बाहर आ जाए। फिर गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरी चीज अखरोट। आपको शायद ये बात जान के हैरानी हो
कि हमारे दिमाग का 50% हिस्सा फैट से बना है और इस फैट का आधा हिस्सा ओमेगा 3 फैट है और अखरोट इन्हीं ओमेगा 3 का सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है। बेटा, लगभग एक मुट्ठी अखरोट में 2700 मिलीग्राम ओमेगा 3 होता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 2 गुना है। इसीलिए अगर आप आधी मुट्ठी अखरोट को भिगो के खाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया ओमेगा 3 मिल जाएगा। बेटा, अखरोट का हमारे दिमाग जैसा दिखना शायद कुदरत का इशारा ही था, जिस वजह से इसे दिमाग को शांत रखने वाला सुपर फूड माना जाता है। मेमोरी पावर, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अखरोट जबरदस्त है। अखरोट वजन घटाने के लिए भी बहुत असरदार है। हमने अभी अलसी के लड्डुओं की बात की थी। आप अखरोट को भी भूनकर उन्हें भी पीसकर इन लड्डू में इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त ओमेगा 3 सप्लीमेंट बन जाएगा। इसके बाद गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, चिया सीड्स जिनका पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा प्रचार हुआ है सुपर फूड के रूप में, यह ओमेगा 3 का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। सिर्फ एक बड़े चम्मच चिया सीड्स में आपको 2000 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिल जाता है, जो डेली रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है। बेटा, चिया सीड्स वजन घटाने में हेल्प करते हैं, आपकी बोनस की ताकत को बढ़ाते हैं और बॉडी में हुई इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लेकिन वो तब अगर आप इसे भिगोकर खाएं, अगर सीधा ऐसे खाओगे तो उल्टा नुकसान कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि चिया के बीजों में पानी को सोखने का गुण होता है। अगर बिना भिगोए खाए तो आपके अंदर जाके यह पानी सोख कर लेगा, जिस वजह से आपको कब्ज हो सकती है। इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने से पहले आप 30 मिनट तो जरूर पानी में भिगोए। जैसे आप नींबू पानी पीते हैं, उसमें चिया सीड्स डाल सकते हैं। ब्रेकफास्ट में दूध वाले ओट्स खाते हैं तो रात भर चिया सीड्स भिगो दें और उसके ऊपर डाल लें। भिगोए हुए चिया सीड्स को आप जूस, स्मूदी, शेक्स कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते, बेटा, चौथी चीज है सब्जा सीड्स, जो कि मूल रूप से तुलसी के बीज ही होते हैं। सब्जा सीड्स भी पानी में भिगोने के बाद ऐसे ही फूल जाते हैं, बल्कि ये तो चिया सीड्स की तुलना में काफी जल्दी फूल जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ही आपने कभी न कभी फालूदा आइसक्रीम तो खाई ही होगी। इसके ऊपर लगे काले बीज खाने में कचकचे लगते हैं। सब्जा सीड्स के एक बड़े चम्मच में 1240 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 होता है। चिया सीड से कम है, लेकिन फिर भी काफी है। वास्तव में सब्जा सीड्स चिया सीड्स का एक बहुत अच्छा वैकल्पिक है। ओमेगा 3 को छोड़कर फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सभी में ही सब्जा सीड्स ही चिया सीड से ऊपर है। आयुर्वेद के हिसाब से सब्जा सीड्स शरीर की गर्मी कम करने के लिए और पेट को खुलकर साफ करने में बहुत असरदार है। बेटा, 100 ग्राम सब्जा सीड्स में 53 ग्राम फाइबर है। इसके बाद एक शिष्य कहता है कि हे गुरु, अलसी सीड्स, चिया सीड्स, सब्जा सीड्स, यही सब है क्या ओमेगा 3 किसी सब्जी में नहीं होता? इसके बाद गुरु कहते हैं कि बेटा, ओमेगा 3 सब्जी में भी होता है, जिसका नाम पालक है। पालक एक बहुत अच्छी सब्जी है। 100 ग्राम पालक में लगभग 370 मिलीग्राम ओमेगा 3 होता है। दोस्तों, पालक की एक गुच्छी जो हम मार्केट से खरीदते हैं, वह लगभग 300 से 400 ग्राम की होती है और एक बार में एक बंदा एक गुच्छी आराम से खा लेता है। इसलिए एक बार पालक खाने से 1100 मिलीग्राम ओमेगा 3 तो मिल ही जाता है। खैर, पालक में सिर्फ ओमेगा 3 ही नहीं और काफी छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर वालों को तो पालक हफ्ते में 1-2 बार खा ही लेना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि पालक से ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता ही है, बल्कि ओवरऑल हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होती है। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, काली उड़द की दाल और राजमा में भी ठीक ठाक ओमेगा 3 होता है। एक बार में एक बंदा अपने लिए 100 ग्राम दाल भिगोता है और यह 100 ग्राम काली उड़द की दाल पकने के बाद आपको देगी लगभग 600 मिलीग्राम ओमेगा 3। इसी तरह पके हुए 100 ग्राम राजमा आपको देंगे 550 मिलीग्राम ओमेगा 3। इसके अलावा टोफू जो सोयाबीन से बनता है, उसमें भी ओमेगा 3 काफी होता है। एक बार में अगर आप 200 ग्राम टोफू खाते हैं तो 20 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ 1200 मिलीग्राम ओमेगा 3 भी मिल जाता है। बस टोफू खरीदते हुए एक बात का ध्यान रखें कि गैर जीएमओ सोयाबीन से बना हो। इसके बाद गुरु शिष्यों को 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, एक और बड़ी कमाल की चीज है जिससे आपको ओमेगा 3 मिलता है, और वो है
कच्ची घानी, सरसों का तेल, कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जो कि हमारा पुराना तरीका है किसी भी तेल को निकालने का, जिससे तेल कम टेम्परेचर पर निकलता है और उसका सारा न्यूट्रिशन बरकरार रहता है। एक बड़े चम्मच कच्ची घानी सरसों के तेल में आपको 826 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिलता है। मतलब अगर आप शुद्ध कच्ची घानी के निकले सरसों के तेल का इस्तेमाल करो खाना बनाने में, तो आपको ओमेगा 3 के लिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर देसी घी में भी ओमेगा 3 काफी होता है और आयुर्वेद में बताया गया है कि जो घी दही को मथकर बिलौना विधि से निकाला जाता है वो आम घी की तुलना में ओमेगा 3 से भरपूर होता है। इसके बाद एक शिष्य कहता है कि लेकिन गुरु, घी खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, इसी बात को बोल बोल कर आज रिफाइंड तेलों की कंपनियों ने हमारी डाइट से घी हटवा दिया, जबकि घी हेल्दी फैट्स में टॉप पे आता है, जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आयुर्वेद में तो यहां तक लिखा गया है कि चाहे उधार लेकर खाना पड़े लेकिन घी जरूर खाओ। फिर गुरु कहते कि बेटा, एक्चुअली बॉडी में ओमेगा 3 की कमी सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग ओमेगा 3 फूड्स नहीं खा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लोग रिफाइंड तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और रिफाइंड तेल में काफी मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं और बॉडी में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए एक ही एंजाइम है। अब अगर बॉडी में ओमेगा 6 ज्यादा जाएगा तो वो एंजाइम ओमेगा 6 ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और ओमेगा 3 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बेटा, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का अनुपात 1:1 या ज्यादा से ज्यादा 2:1 होना चाहिए, लेकिन आजकल यह 30:1 तक भी पहुंच गया है और ज्यादा ओमेगा 6 लेने से बॉडी में सूजन होती है, जिस वजह से हार्ट ब्लॉकेज और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए बेटा, रिफाइंड तेलों को तो दूर से नमस्ते कर दो और अपने देसी कच्ची घानी वाले तेल पे वापस आ जाओ। इसी से ही ओमेगा 3 की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बाकी आधे के लिए यह 10 फूड्स को याद रख लो और इन्हें जब जब मौका मिले तब तब अपनी डाइट में शामिल करते रहो। दिल और दिमाग दोनों मस्त रहेंगे बेटा। सर्दियां चल रही हैं और यह एक बहुत अच्छा टाइम है शिलाजीत लेने का। शिलाजीत के आयुर्वेद में तो बहुत गुण गाए गए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि शिलाजीत बस सेक्सुअल स्टेमिना के लिए है। ऐसा नहीं है। एंटी एजिंग से लेकर बोन डेंसिटी, हृदय स्वास्थ्य से लेकर अल्जाइमर रोग, सभी में ही इसका फायदा देखा गया है। ज्यादा असर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्योर हिमालयन शिलाजीत ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।